नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी भीख में। खपरेल दालान में कंबल पर मिन्ना के साथ बैठा हुआ व्रजराज मन लगाकर बातें कर रहा था। सामने ताल में कमल खिल रहे थे, उस पर से भीनी भीनी महक लिए हुए पवन धीरे धीरे उस झोपड़ी में आता और चला जाता था। माँ कहती थी, मिन्ना ने कमल की केसरों को बिखराते हुए कहा। क्या कहती थी? बापूजी परदेस जाएंगे, तेरे लिए नेपाली टट्टू लाएंगे। तू घोड़े पर चढ़ेगा कि टट्टू पर, पागल कहीं का? नहीं, मैं टट्टू पर चढ़ूंगा, वह गिरता नहीं। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मैं अब रोता हूं। अच्छा, पहले ये बताओ कि जब तुम कमाने लगोगे तो हमारे लिए क्या लाओगे? खूब ढेर सा रुपया, कहकर मिन्ना ने अपना छोटा सा हाथ जितना ऊंचा हो सकता था उठा लिया। सब रुपया मुझको ही दोगे ना? नहीं, मां को भी दूंगा। मुझको कितना दोगे? थैली भर। और मां को? वही बड़ी काठ वाली संदूक में जितना भरेगा। तब फिर मां से कहो, वही नेपाली टट्टू ला देगी। मिन्ना ने झुंझलाकर व्रजराज को ही टट्टू बना लिया। उसी के कंधों पर चढ़कर अपनी साध मिटाने लगा। भीतर दरवाजे में से इंदो झांक कर पिता पुत्र का विनोद देख रही थी। उसने कहा, मिन्ना, यह टट्टू बड़ा अड़ियल है। व्रजराज को यह विसंवादी स्वर की सी हंसी खटकने लगी। आज ही सवेरे इंदो से कड़ी फटकार सुनी थी। इंदो अपने गृहिणी पद की मर्यादा के अनुसार जब दो चार खरी खोटी सुना देती तो व्रजराज का मन विरक्ति से भर जाता। उसे मिन्ना के साथ खेलने में, झगड़ा करने में और सलाह करने में ही संसार की पूर्ण भावमयी उपस्थिति हो जाती। फिर और कुछ करने की आवश्यकता ही क्या है? यही बात उसकी समझ में नहीं आती। रोटी बिना भूखों मरने की संभावना ना थी, किंतु इंदु को उतने ही से संतोष नहीं। इधर व्रजराज को निठल्ले बैठे हुए मालों के साथ कभी कभी चुहल करते देख कर तो वह और भी जल उठती। व्रजराज यह सब समझता हुआ भी अनजान बना रहता था। उसे तो अपनी खपरेल में मिन्ना के साथ संतोष ही संतोष था, किंतु आज वह ना जाने क्यों भिन्ना उठा। मिन्ना, अड़ियल टट्टू भागते हैं तो रुकते नहीं और रहा करहा भी नहीं देखते। तेरी मां अपने भीगे चने पर रौब गाटती है, कहीं इस टट्टू को हरी हरी धूप की चाट लगी तो? नहीं मिन्ना, रूखी सूखी पर निभा लेने वाले ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं मिन्ना, कह दो। हां। मिन्ना घबरा उठा। यह तो बातों का नया ढंग था। वह समझ न सका। उसने कह दिया, हां कर सकते हैं। चल देख लिया, ऐसे ही करने वाले, कहकर जोर से किवाड़ बंद करती हुई इंदु चली गई। व्रजराज के हृदय में विरक्ति चमकी, बिजली की तरह कौंध उठी घृणा। उसे अपने अस्तित्व पर संदेह हुआ। वह पुरुष है या नहीं? इतना कशाघात, इतना संदेह और चतुर संचालन। उसका मन घर से विद्रोही हो रहा था। आज तक बड़ी सावधानी से कुशल महाजन की तरह वह अपना सूद बढ़ाता रहा। कभी स्नेह का प्रतिदान लेकर उसने इंदो को हल्का नहीं होने दिया था। इसी घड़ी सूद दर सूद लेने के लिए उसने अपनी विरक्ति की थैली का मुंह खोल दिया। मिन्नो को एक बार गोद में चिपका कर वह खड़ा हो गया। जब गांव के लोग हलों को कंधों पर लिए घर लौट रहे थे, उसी समय व्रजराज ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। जालंधर से जो सड़क ज्वालामुखी को जाती है, उस पर इसी साल से एक सिख पेंशनर ने लॉरी चलाना आरंभ किया। उसका ड्राइवर कलकत्ते से सीखा हुआ फुर्तीला आदमी है।
सीधे साधे देहाती उछल पड़े, जिनकी मनौती कई साल से रुकी थी बैलगाड़ी की यात्रा के कारण। जो अब तक टालमटोल करते थे, वे उत्साह से भरकर ज्वालामुखी के दर्शन के लिए प्रस्तुत होने लगे। गोटेदार ओढ़नियों, अच्छी काट की शलवारों, किम ख्वाब की झकाझक सदरियों की बहार आए दिन उसकी लॉरी में दिखलाई पड़ती, किंतु वह मशीन का प्रेमी ड्राइवर किसी और देखता नहीं। अपनी मोटर, उसका हॉर्न, ब्रेक और मडगार्ड पर उसका मन टिका रहता। चक्का हाथ में लिए हुए जब वह उस पहाड़ी प्रांत में अपनी लॉरी चलाता तो अपनी धुन में मस्त किसी और देखने का विचार भी न कर पाता। उसके सामान में एक बड़ा सा कोट, एक कंबल और एक लोटा। हाँ, बैठने की जगह में जो छिपा हुआ बक्स था, उसी में कुल रुपए पैसे बचाकर वह फेंकता जाता। किसी पहाड़ी पर ऊंचे वृक्षों से लिपटी हुई जंगली गुलाब की लता को वह देखना नहीं चाहता। उसकी कोसों तक फैलने वाली सुगंध व्रजराज के मन को मथ देती, परंतु वह शीघ्र ही अपनी लॉरी में मन को उलझा देता और तब निर्विकार भाव से उस जनविरल प्रांत में लॉरी की चाल तीव्र कर देता। इसी तरह कई बरस बीत गए। बूढ़ा सिख उससे बहुत प्रसन्न रहता, क्योंकि ड्राइवर कभी बीड़ी तमाकू नहीं पीता और किसी काम में व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करता। उस दिन बादल उमड़ रहे थे, थोड़ी थोड़ी झींसी पड़ रही थी। वह अपनी लॉरी दौड़ाए पहाड़ी प्रदेश के बीचों बीच निर्जन सड़क पर चला जा रहा था। कहीं कहीं दो चार घरों के दर्शन दिखाई पड़ते थे, कहीं कहीं दो चार घरों के गांव दिखाई पड़ते थे। आज उसकी लॉरी में भीड़ नहीं थी। सिख पेंशनर की जान पहचान का एक परिवार उस दिन ज्वालामुखी का दर्शन करने जा रहा था। उन लोगों ने पूरी लॉरी भाड़े पर कर ली थी, किंतु अभी तक उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं हुई थी कि उसमें कितने आदमी थे। उसे इंजन में पानी की कमी मालूम हुई कि लॉरी रोक दी गई। व्रजराज बाल्टी लेकर पानी लाने गया। उसे पानी लाते देखकर लॉरी के यात्रियों को भी प्यास लग गई। सिख ने कहा, व्रजराज, इन लोगों को भी थोड़ा पानी दे देना। जब बाल्टी लिए वह यात्रियों की ओर गया तो उसको भ्रम हुआ कि जो सुंदरी स्त्री पानी के लिए लोटा बढ़ा रही है, वह कुछ पहचानी सी है। उसने लोटे में पानी उड़ेलते हुए अन्नमनस्क की तरह कुछ जल गिरा भी दिया, जिससे स्त्री की ओढ़नी का कुछ अंश भीग गया। यात्री ने झिड़क कर कहा, भाई जरा देख कर। किंतु वह स्त्री भी उसे कनखियों से देख रही थी। व्रजराज शब्द उसके कानों में गूंज उठा था। व्रजराज अपनी सीट पर जा बैठा। बूढ़े सिख और यात्री दोनों को ही उसका यह व्यवहार अशिष्ट सा मालूम हुआ, पर कोई कुछ बोला नहीं। लॉरी चलने लगी। कांगड़ा की तराई का यह पहाड़ी दृश्य चित्रपटों की तरह क्षण क्षण पर बदल रहा था। उधर व्रजराज की आंखें कुछ दूसरे ही दृश्य देख रही थी। गांव का वह ताल जिसमें कमल खिल रहे थे, मिन्ना के निर्मल प्यार की तरह तरंगायित हो रहा था, और उस प्यार में विश्राम की लालसा। बीच बीच में उसे देखते ही मालती का पैर के अंगूठों के चांदी के मोटे छल्लों को खटखटाना, सहसा उसकी स्त्री का संदिग्ध भाव से उसको बाहर भेजने की प्रेरणा, साधारण जीवन में बालक के प्यार से जो सुख और संतोष उसे मिल रहा था, वह भी छिन गया। क्यों संदेह होना? इंदो को विश्वास हो चला था कि व्रजराज मालो को प्यार करता है, और गांव में वह एक ही सुंदरी, चंचल, हसमुख और मनचली भी थी। उसका ब्याह नहीं हुआ था। हाँ, वही तो मालो। और यह ओढ़नी वाली पंजाबी में? असंभव नहीं, नहीं तो वही है, ठीक ठीक वही है। वह चक्का पकड़े हुए पीछे घूमकर अपनी स्मृति धारा पर विश्वास कर लेना चाहता था। ओह, कितनी भूली हुई बातें इस मुख ने स्मरण दिला दी। वही तो वह अपने को ना रोक सका, पीछे घूम ही पड़ा और देखने लगा। और लॉरी टकरा गई एक वृक्ष से।
कुछ अधिक हानि ना होने पर भी, किसी को कहीं चोट ना लगने पर भी सिख झल्ला उठा। व्रजराज भी फिर लॉरी पर ना चढ़ा। किसी को किसी से सहानुभूति नहीं, तनिक सी भूल भी कोई सह नहीं सकता, यही ना। व्रजराज ने सोचा कि मैं ही क्यों ना रूठ जाऊं। उसने नौकरी को नमस्कार किया। व्रजराज को वैराग्य हो गया हो सो तो बात नहीं, हां, उसे गृहस्थ जीवन के सुख के आरंभ में ही ठोकर लगी। उसकी सीधी सादी गृहस्थी में कोई विशेष आनंद ना था। केवल मिन्ना की अटपटी बातों से और राह चलते चलते कभी कभी मालती की चुहल से हल्के शरबत में 2 बूंद हरे नींबू के रस की सी सुगंध तरावट में मिल जाती थी। वह सब गया। इधर कलकत्ते के कोलाहल में रहकर उसने ड्राइवरी सीखी। पहाड़ियों की गोद में उसे एक प्रकार की शांति मिली। 2-4 घरों के छोटे छोटे से गांवों को देखकर उसके मन में विराग पूर्ण दुलार होता था। वह अपनी लॉरी पर बैठा हुआ उपेक्षा से एक दृष्टि डालता हुआ निकल जाता। तब वह अपने गांव पर मानो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिशोध ले लेता। किंतु नौकरी छोड़कर वह क्या जाने कैसा हो गया। ज्वालामुखी के समीप ही पंडों की बस्ती में जाकर रहने लगा। पास में कुछ रुपए बचे थे, उन्हें वह धीरे धीरे खर्च करने लगा। उधर उसके मन का निश्चिंत भाव और शरीर का बल धीरे धीरे क्षीण होने लगा। कोई कहता तो उसका काम कर देता, पर उसके बदले में पैसा ना लेता। लोग कहते बड़ा भला मानुस है। उससे बहुत से लोगों की मित्रता हो गई। उसका दिन ढलने लगा। वह घर की कभी चिंता ना करता, हां, भूलने का प्रयत्न करता, किंतु मिन्ना। फिर सोचता अब बड़ा हो गया होगा ही। जिसने मुझे काम करने के लिए परदेश भेज दिया, वह मिन्ना को ठीक कर ही लेगी। खेती बाड़ी से काम चल ही जाएगा। मैं ही गृहस्थी में अतिरिक्त व्यक्ति था और मालती ना, पहले उसके कारण संदिग्ध बनकर मुझे घर छोड़ना पड़ा। उसी का फिर से स्मरण करते ही मैं नौकरी से छुड़ाया गया। कहां से उस दिन मुझे फिर उसका संदेह हुआ। वह पंजाब में कहां आती, उसका नाम भी ना लूं। इन 2 तो मुझे परदेश भेजकर सुख से नींद लेगी ही। पर यह नशा 2 ही 3 बरसों में उखड़ गया। इस अर्थ युग में सब संबल जिसका है, वही उठी बोल गया। आज व्रजराज अकिंचन कंगाल था। आज ही उसे भीख मांगना चाहिए। नौकरी ना करेगा, हां, भीख मांग लेगा। किसी का काम कर देगा तो वह देगा भीख में कुछ भी। उसकी मानसिक धारा इसी तरह चल रही थी। वह सवेरे ही आज मंदिर के समीप ही जा बैठा। आज उसके हृदय से भी वैसे ही एक ज्वाला भग से निकलकर बुझ जाती है और कभी विलंब तक लपलपाती रहती है, किंतु कभी उसकी ओर कोई नहीं देखता। और उधर तो यात्रियों के झुंड जा रहे थे। चैत्र का महीना था। आज बहुत से यात्री आए थे। उसने भी भीख के लिए हाथ फैलाया। एक सज्जन गोद में एक छोटा सा बालक। चैत्र का महीना था। आज बहुत से यात्री आए थे। उसने भी भीख के लिए हाथ फैलाया। एक सज्जन गोद में छोटा सा बालक लिए आगे बढ़ गए। पीछे एक सुंदरी अपनी ओढ़नी संभालती हुई क्षण भर के लिए रुक गई थी। स्त्रियां स्वभाव की कोमल होती हैं। पहली ही बार पसारा हुआ हाथ खाली ना रह जाए, इसी से व्रजराज ने सुंदरी से याचना की। वह खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या तुम अब लॉरी नहीं चलाते? अरे वही तो, ठीक मालती का सा स्वर। हाथ बटोरकर व्रजराज ने कहा, कौन मालो? तो यह तुम ही हो व्रजराज? हां तो, कहकर व्रजराज ने एक लंबी सांस ली। मालती खड़ी रही। उसने कहा, भीख मांगते हो? हां, पहले मैं सुख का भिखारी था। थोड़ा सा मिन्ना का स्नेह, इन 2 का प्रणय,
10-5 बीघों की काम चलाऊ उपज और कहे जाने वाले मित्रों की चिकनी चुपड़ी बातों से संतोष की भीख मांगकर अपने चिथड़ों में बांधकर मैं सुखी बन रहा था। कंगाल की तरह जन कोलाहल से दूर एक कोने में उसे अपनी छाती से लगाए पड़ा था। किंतु तुमने बीच में थोड़ा सा प्रसन्न विनोद मेरे ऊपर डाल दिया, वही तो मेरे लिए। ओह पागल, इंदो मुझ पर संदेह करने लगी। मालती बोली, तुम्हारे चले आने पर मुझसे कई बार लड़ी भी, मैं तो अब यहां आ गई हूं। कहते कहते वह भय से आगे चले जाने वाले सज्जन को देखने लगी। तो वह तुम्हारा ही बच्चा है ना? कहती हुई मालो ने कुछ निकाला उसे देने के लिए। व्रजराज ने कहा, मालो तुम जाओ, देखो वह तुम्हारे पति आ रहे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए मालो के पंजाबी पति लौट आए। मालती उस समय अनमनस्क, क्षुब्ध और चंचल हो रही थी। उसके मुंह पर खूब भय और कुतूहल से मिली हुई करुणा थी। पति ने डांट कर पूछा, क्यों, वह भिखमंगा तंग कर रहा था? पंडा जी की ओर घूमकर मालो के पति ने कहा, ऐसे उचक्कों को आप लोग मंदिर के पास बैठने देते हैं? धनी जजमान का अपमान वह पंडा कैसे सहता? उसने व्रजराज का हाथ पकड़कर घसीटते हुए कहा, उठ बे, यहां फिर दिखाई पड़ा तो तेरी टांग ही लंगड़ी कर दूंगा। बेचारा व्रजराज यहां धक्के खाकर सोचने लगा, फिर मालती, क्या सचमुच मैंने कभी उससे कुछ? और मेरा दुर्भाग्य, यही तो आज तक वह बिन मांगे अयाचित भाव से देती आई है। आज उसने पहले दिन की भीख में भी वही दिया। तो ये थी कहानी भीख में। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।